मैं पिछली बार भी जितनी आपने मुझे मेडिसिन दी थी मैं लेके गई और मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया उससे। हाँ, मैं खुद डॉक्टर तो बनी हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सुभाष गोयल तक अप्रोच करते, जरूर उनको लगता होगा कि चंडीगढ़ कौन जाएगा, लेकिन उपासना जी के साथ भी अप्रोच कर लिया करो कि मैडम कुछ आप ही बता दो। अब जब बताएं तो नेचुरली है कि वो चीज तो मैं भी खजाना बता दूंगी कि गोयल साहब ने मुझे कौन कौन सी दवाइयां दी हैं और मुझे किस किस से फर्क पड़ा है। तो भाई एक बार फिर तारा स्वागत है द सुभाष गोयल हेल्थ शो, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी दुनिया बदल दे। यानी कि भाई सवेरे तो जो शुरुआत हुआ है, शुरुआत की बात सुभाष गोयल जी ने बताई। यानी कि भाई बीमारी से पेंडा क्यों कर छूटा है, कब्जी, यानी कि बीमारियां का कब्जा। कब्जी एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके शरीर के ऊपर बीमारियां का कब्जा कर ले है। तो भाई इस कब्जी तक क्यों कर पेंडा छूटा है। आमतौर पर कब्जा छुटवाने खातर ठाडे ठाडे ताकतवर लोगों की जरूरत होया करे, लेकिन सुभाष गोयल हेल्थ शो इस कार्यक्रम में पूरी चर्चा तो हम सुनोगे। तो भाई ये बताओगे अभी किस तरह से कुछ घरेलू उपाय, और भाई सुभाष गोयल हेल्थ शो की जो टीम है सुभाष गोयल जी की, उन्होंने रिसर्च करके जो चीजें आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं उनको किस तरह से एक डब्बी में बंद कर दिया है। और आपकी जो एक यानी कि ट्रेंडिंग वाली बीमारी कैसे कहाँ, यानी कि कब्जी एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां ने वह निमंत्रण दे दे है। तो इन बीमारियों से यदि आपने छुटकारा पाना है तो इस वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखियो। और भाई घरेलू नुस्खे भी बता रखे हैं सुभाष गोयल जी ने, और भाई जो डब्बी बंद फार्मूला है आयुर्वेदिक उसके बारे में भी काफी चर्चा है। तो वीडियो ने शुरू से लेकर आखिर तक देखियो। रीजन है नुस्खा शेयर करने का मेरा एक, क्योंकि मैं ये बात को अच्छे से मानता हूँ, जानता भी हूँ कि हम दुनिया में क्यों आए थे और हमने दुनिया में करना क्या था और उसके बाद जाना कहाँ है, ये बात मैं जानता हूँ। और सबने जाना है मैडम। और जाने से पहले जो इंसान ग्रंथ लिख के गए हुए हैं हमारे पूर्वज, हम उनके ग्रंथ पढ़ के आज भी लोगों को फायदा दे रहे हैं। तो क्यों ना हम नुस्खे बोल दें कि आज सदियों के बाद भी लोग अपने वीडियो देख करके उसका फायदा उठाएं, जब हम दुनिया में भी ना हो। पर ऐसी सोच सभी की होनी चाहिए तो संसार स्वर्ग हो जाएगा जी। बिल्कुल। और मैं बताऊं मैडम, इसमें क्या हमने सबसे पहले हमने डाला इंद्रायण का जड़। इंद्रायण होता है जो कौड़तुंबे का जड़ होता है। अब कौड़तुंबी को तो दुनिया जानती है, इंद्रायण को दुनिया जानती है। गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जी, इंद्रायण जो है ना, वो जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो ब्रश डाल के जी उसकी मैल उतारते हैं, वो ऐसे इंटेस्टाइन को खुरच खुरच के आपके साफ कर देता है और आपको ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में हम आ गए। ओह अच्छा। और साथ में इसके निशोथ है और काला दाना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैद्य भाई लोग तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप लोग तब जानेंगे जब इनको जो मैंने बोला इसको सुन के ध्यान से नोट करके आप गूगल पे डालते जाइएगा। आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने तो ये कटोरे में समुंदर भर रखा है, मतलब छोटी सी डब्बी में आपके पेट का इलाज है। और इसके अंदर फिर डाला जी हमने सरनाई की पत्तियां डलती हैं, और इसके अंदर डलती है हरड़, और उसके बाद इसके अंदर काला नमक डलता है। और ये 5-6 चीज़ें हैं मैडम, और 6 चीज़ें जो हैं इंटेस्टाइन को ऐसे साफ करती हैं। और इंसान कहता है कि यार मैं जो रोज़ एक चूरन का चम्मच लेता था या एक गोली खानी पड़ती थी, कोई कैप्सूल खाना, तब सुबह क्लियर होते थे, उनके लिए ये हो गया कि 2-3 महीने इसको खा लो, उसके बाद मतलब ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कब्ज है तो ना हो उदास, क्योंकि आ गया है वैद्यवान का कब्ज नाश। मतलब मजा आ जाता है उन लोगों से सुन के। तो ये चीजें जब हम देखते हैं, देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशी आई। मतलब हम कहते हैं कि हंसते खेलते हुए इलाज करो लोगों का, रुला रुला के नहीं। अब लोगों को इतना रुलाते हैं ना कई डॉक्टर या वैद्य कि भाई तू तो सही टाइम पे आ गया, अगर तू 10 मिनट भी लेट हो जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल सही बात भाई है। तू कौन सा वो है कि जमराज से छुड़ा लेगा इसको। तू ये बोल कि भाई तू आ गया, अब देखते हैं बाबा जी क्या कृपा करते हैं तेरे ऊपर। नहीं, अभी मेरे साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे रिलेटिव्स का एक लड़का था, उसकी पीठ में जरा काफी पेन स्टार्ट हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और उन्होंने बोला कि इसका इलाज करना पड़ेगा, वो जो हड्डी है वो बढ़ गई है, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, तो वो काटनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत उनको मना किया, मैंने उनको बोला कि ये मत करिए, एक्सरसाइजेस और दूसरे जो आयुर्वेदिक इलाज है वो कीजिए। तो उन्होंने वो कटवा दी हड्डी। वो बोलते नहीं नहीं ये तो पेन नहीं जा रहा है, और अभी वो ठीक भी नहीं हुआ था, 15-20 दिन हो गए, तो वो उतनी ही पेन
फिर से स्टार्ट हो गई, बोलते अभी सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने, डॉक्टर ने ये भी बोला कि जब सेकंड ऑपरेशन होगा तो उसके बाद आप कभी जिम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्टर है लड़का, तो आप जिम नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। तो अब फिर से मैंने उनको बोला कि ये मत कीजिए ऑपरेशन अभी वो, और अभी वो ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर जो इतना अच्छा प्रोफेशन है, जैसे कि कहते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं कि वो आपको जीवन दान दोबारा देते हैं, लेकिन अब सब लोगों ने उसे एक प्रोफेशन की तरह ले लिया है। प्रोफेशन भी मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आप पैसे जरूर लीजिए, लेकिन इंसान को ठीक तो कीजिए। लेकिन पैसे भी आप ले लें और फिर वो ठीक भी ना हो, और आप फिर उसे और ऑपरेशन और दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स, तो वो इंसान कहाँ जाएगा? मैडम, सारे हिसाब किताब यही होते हैं, मैंने उन सबको देखा हुआ है कि उनका एंड क्या होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे हिसाब होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ, अब जैसे सेलिब्रिटी लोग हैं, जैसे आप सबके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम जानते हैं, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट है, इवन टू स्पोर्ट बॉय से लेके धर्मबाजी तक, सबसे आपका एक बड़ा हेल्दी रिलेशन, साउथ में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी। कौन सी ऐसी स्क्रीन है जिस पे आप नहीं हो? जी, मैं भगवान की दया से मैंने सारी लैंग्वेजेस में काम करते हो। तो मैं सबसे पहले ये आज टीवी चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि उपासना जी की बात को जरूर माना करो, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ फिल्मों तक या सीरियल तक नहीं है, इनका लाफ्टर में भी बहुत एक्सपीरियंस है कि हंसा के लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है। और दूसरा, इनका आजकल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है सुभाष गोयल के साथ बैठ के कि जड़ी बूटियां क्या क्या करती हैं, नाम सीख रहे हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ। और मैं पिछली बार भी जितनी आपने मुझे मेडिसिन दी थी, मैं लेके गई और मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया उससे। मैं खुद डॉक्टर बनी हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सुभाष गोयल तक अप्रोच करते, जरूर उनको लगता होगा कि चंडीगढ़ कौन जाएगा, लेकिन उपासना जी के साथ भी अप्रोच कर लिया करो कि मैडम कुछ आप ही बता दो। अब जब बताएं तो नेचुरली है कि वो चीज तो मैं भी बता दूंगी कि गोयल साहब ने मुझे कौन कौन सी दवाइयां दी हैं और मुझे किस किस से फर्क पड़ा अभी देखो, आपने बोला कि ऑपरेशन हो गया उसका पीछे, है ना? उसका इलाज पता है क्या था? बड़ा सिंपल मैडम इलाज है। गुड़ लेना है, गुड़ घर में होता है। हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर अदरक, उसके अंदर अजवाइन, दोनों को मिला के अच्छे से, तीनों चीजों को मिला के तवे पर उसकी रोटी बना के सेक लेनी है। गरम गरम गुड़ को उठाना है, एक कॉटन के पीस पे लगाना है, जहां दर्द उठा था वहां चिपका देना है और पट्टा बांध के सो जाए, सुबह कहेंगे ओके है। ये देखिए कितना सिंपल है। और वो कितने महीनों से पेन सह रहा है लड़का ना। ज्यादा से ज्यादा जो लोग कहते हैं ना हम इतने जिकमेंट नहीं करते, उनके लिए हम क्या करते हैं, काला गूंद का जेल बनाया हमने, वो दे देते हैं, उसको रब करो, मसाज करो, धीरे धीरे वो हीट करता है और बंदे को उसी समय रिलीफ मिलता है। क्योंकि ऑपरेशन की तरफ इंसान कंप्रोमाइज इसलिए करता है कि उसका दर्द नहीं बंद होता। वो कहता है दर्द बंद करो, डॉक्टर कहता है काटूंगा, वो कहता है काट दे। नहीं गोयल साहब, वो डरा इतना देते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा कि अगर तुम बस बिल्कुल टाइम पे आए हो, अगर थोड़े घंटे भी लेट हुआ होता तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता था, फिर तो पता नहीं। तो वो इतना ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर दे देती हैं चीजें, तो आप मान जाते हैं। हर 10-15% लोग हैं, अभी 80-90% ऐसे डॉक्टर हैं जो जेन्युइन राय देते हैं। बीच में 10-15% ऐसे हैं जो बिल्डिंग बहुत बड़ी बना लेते हैं, खर्चे पूरे नहीं होते, फिर जो कहते हैं जो आ गया भाई वही भला। नहीं, ये 10% नहीं, ये 90। आप थोड़े ज्यादा वो डिग्निटी दिखा रहे हैं, ऐसा मत बताइए। 90% मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, 90% जो है इस प्रोफेशन में। आप एक्चुअली बॉम्बे साइड रहते हो, वहाँ पे थोड़ा सा, अभी हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में लोग थोड़े से अभी डेडिकेटेड हैं, तो उधर हो सकता है कि इतना भी हो कि 90% अभी। तो देखिए भाई, कब्जी जो है किस तरह से पूरा शरीर के ऊपर कब्जा कर ले है और कितनी बीमारियां ने न्योंदा गाला है। सुभाष गोयल जी ने सारी पोल खोल कर दर दी। और भाई जब वीडियो तो हमने सुथरी लगी हो तो भाई शुरू से लेकर आखिर तक हमने देखी हो और कमेंट भी कर दियो सुथरे, और वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर भी कर दियो। ठोको शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।